हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में टाइम बेस्ड डाटा को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन करके मैंने अपलोड किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और हम बात को शुरू कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज मेथड से हम कैलकुलेट करने लग रहे थे। तो आइए देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ तक इसको स्किप करते हैं और फिर हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से ये 4 वैल्यू को कंसीडर करो और यहाँ पे लिखो, यानी कि 29 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 34। फिर हम ये 4 ही कंसिडर करते हैं, 4 वैल्यू, और यहाँ पर लिखते हैं 37 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 40। फिर हम ये 4 वैल्यू कंसिडर करते हैं और इधर लिखते हैं 43 प्लस 34 प्लस 40 और प्लस 42। फिर हम ये 4 वैल्यू कंसीडर करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं 34 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55। और फिर हम ये 4 वैल्यू कंसीडर करते हैं और इधर लिखते हैं 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 43। और फिर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं 42 से लेकर के 41 तक, और इधर लिखते हैं 42 प्लस 55 प्लस 43 प्लस 41। फिर हम कंसिडर करते हैं कहाँ से, 55 से लेकर के 51 तक। तो 55 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 51। और फिर हम कंसिडर करेंगे 43 से लेके 63 तक। फिर 43 प्लस 41 प्लस 51 प्लस 63। और फिर हम कंसिडर करते हैं 41 से लेकर के 53 तक। 41 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 53। अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू का हम कर देते हैं टोटल, और टोटल करने के बाद हम कर देंगे इसको 4 से डिवाइड। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इन सभी वैल्यू का टोटल करके लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, देखिए मैंने क्या किया, इन सभी का टोटल किया तो 43 आया, इसका टोटल किया तो 154 आया, इसका टोटल किया तो 159 आया, इसका टोटल किया तो 171 आया। इसी तरह से मैंने सबका टोटल कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको मैं 4 से डिवाइड करके भी लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सबको 4 से डिवाइड करके मैंने इधर लिख दिया। अब स्टूडेंट, हमें यहाँ से एक स्टेप और परफॉर्म करना है। वो हमें क्या करना है, देखिए हमें इन दोनों का टोटल करके, भाई इन दोनों वैल्यू का टोटल करके, और फिर वापस से हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए इन दोनों का टोटल करके हमें इधर लिखना है। तो 35.75 प्लस 38.5। फिर इन दोनों का टोटल करके हमें यहाँ लिखना है 38.5 प्लस 39.75। फिर इन दोनों का टोटल लिखना है 39.75 प्लस 42.75। फिर इन दोनों को हमें लिखना है 42.75 प्लस 45। फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 45 प्लस 45.25। फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 45.25 प्लस 47.5। फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 47.5 प्लस
49.5, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 49.5 प्लस 52। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके अब हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके और मैं 2 से डिवाइड करके लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को मतलब कि इनको ऐड करके और फिर मैंने वापस से 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर क्या किया, इनको ऐड किया तो ये आया, 2 से डिवाइड कर दिया। इनको ऐड किया, ये आया, 2 से डिवाइड कर दिया। इनको ऐड किया, देखिए ये आया, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। इसी तरह से सभी डाटा को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट में जो वैल्यू आया है इसको हम क्या बोलेंगे, 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए ये हमें ईयर गिवन है और ये हमें मंथ गिवन है क्वार्टर वाइज, और उसके बाद ये हमें वैल्यू गिवन है और वापस से इसके अंदर हमें क्या करना है, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दो वैल्यू को स्किप करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये 2 रो स्किप करना है और वैल्यू को कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है ना, समझ में बात आई। तो अब देखो क्या करोगे, इन 4 वैल्यू को कंसीडर करोगे और यहाँ पर लिख दोगे। तो 70 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 72, फिर आप इन 4 वैल्यू को कंसीडर करोगे और इधर लिखोगे 60 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 79, और फिर इन 4 वैल्यू को कंसीडर करोगे और इधर लिखोगे 45 प्लस 72 प्लस 79, और फिर इन 4 वैल्यू को कंसीडर करोगे और यहाँ लिखोगे 72 प्लस, और स्टूडेंट यहाँ पर और फिर 56 भी लिखना है यहाँ पर 56, और फिर यहाँ से 72 से लेकर के 46 तक। तो 72 प्लस 79 प्लस 56 प्लस 46, फिर ऐड करोगे 79 से लेकर के 84 तक। 79 प्लस 56 प्लस 46 प्लस 84, फिर ऐड करोगे 56 से लेकर के 90 तक। 56 प्लस 46 प्लस 84 प्लस 90, फिर ऐड करोगे 46 से लेकर के 64 तक। 46 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 64, फिर ऐड करोगे 84 से 45 तक। तो 84 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 45, फिर ऐड करोगे 90 से लेकर के 82 तक। 90 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 82, फिर क्या करना है, इन सभी डाटा को ऐड करके और इधर लिख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को ऐड करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सब का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन सभी के सभी वैल्यू को करना है 4 से डिवाइड। तो मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करके इन सब को लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सभी के सभी डाटा को 4 से डिवाइड करके लिख दिया। अब हमें देखिए अगला स्टेप क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है, इन दोनों को ऐड करके और फिर यहाँ लिखना है और फिर वापस से हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या गिवन है, 61.75 प्लस 64 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है 64 प्लस 63 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है 63 प्लस 63.25, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 63.25 प्लस 66.25, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है 66.25 प्लस 69, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है 69 प्लस
71, फिर इनको ऐड करना है 71 प्लस 70.25, और फिर इन दोनों को ऐड करना है 70.75 प्लस 70.25, और वापस से हमें क्या करना है, इन सबको 2 से डिवाइड करके लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 क्वार्टरली सेंटर मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इन सभी वैल्यू को मैं 4 से कर देता हूँ, मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड, और सबको मैं लिख देता हूँ। तो पहले इसको ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो ये आया, इसको 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 2 से डिवाइड किया तो ये आया। मतलब इसी तरह से हमने सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। और जो यहाँ पे ये वाइट पेन से जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा आपका 4 क्वार्टरली सेंटर मूविंग एवरेज होगा। तो स्टूडेंट ये था 4 क्वार्टरली सेंट्रल मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।